ठीक है, तो पूरी कंसेप्ट तो पढ़ा दिए, कोई चीज तो छूटा नहीं है, तो सारी चीजें अब आनी चाहिए। ठीक है, तो आज फिलहाल जेईई मेंस के देख लेते हैं, फिर जेईई एडवांस वैसे अलग अलग नहीं है, सेम ही है, इसी तरीके जैसी। हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, सीधे क्वेश्चन लिखेंगे। आप अपना जब पीवाईक्यू खोलोगे या मॉड्यूल जब जहां भी आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कह रहा है कि जेड एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो, जेड एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो complex number such that हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है कि मॉड जेड जो है वो कितने के बराबर है बच्चे, मॉड ओमेगा, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मॉडुलस की वैल्यू वो क्या है, सेम है। ठीक है, एंड आर्गुमेंट जेड, एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड जो दिया है हमारे पास, ठीक है, प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, प्लस आर्गुमेंट ऑफ कितना बच्चे, ओमेगा, वो कितना दिया बच्चे, पाई दिया। क्या दिया है, पाई। तो हमसे पूछ रहा है देन जेड इक्वल्स, देन हमसे पूछ रहा है कि जेड कितने के बराबर होगा, जेड इक्वल्स, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, वहां पे हम देखेंगे किस तरीके से हो सकता है। अब समझेंगे थोड़ा यहाँ पे कि दोनों की चूंकि मॉडुलस बराबर है, क्या बराबर है, तो अगर हम जेड को लिखना चाहें और ओमेगा को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर सभी को यूलर्स फॉर्म याद है, ठीक है, यूलर्स फॉर्म अगर याद हो, ठीक है, यूलर्स फॉर्म क्या होता है अगर याद दिलाते हैं तो हम मान लो z इक्वल टू लिखते हैं मॉड z e की पावर i का थीटा, आया ना बोल, लिखते हैं इतना। मान लिया चूंकि दोनों का मॉडुलस सेम है तो हम मान लेते हैं कि मॉड z इक्वल टू मॉड ओमेगा इक्वल टू r है, बोल आया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि z जो होगा वो r e की पावर i का थीटा होगा और ओमेगा जो होगा वो भी r e की पावर आयोटा, अब थीटा नहीं या कुछ और लेना पड़ेगा, मान ले फाई ले लिया, क्या ले लिया, जहां थीटा को हमने माना आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्या माना आर्गुमेंट ऑफ, और फाई को हमने माना क्या बच्चे, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, भूल आया। और इस दोनों का सम कितने के बराबर है बच्चे, पाई के बराबर, कितने के बराबर, और क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा प्लस फाई जो है वो कितने के बराबर है, किसी एक से निकाल सकते हैं, हमें किसकी तलाश है, जेड, हमें किसकी तलाश है, तो हम जेड में ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। किसमें, अगर हम जेड में ऑपरेट करें तो समझ लें यहां से कि हम जेड को लिख सकते हैं आर ई आयोटा, आर ई, और अगर हम बात करें यहां से थीटा किसकी, तो क्या लिख सकते हैं थीटा को हम पाई माइनस पाई, बोल आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पाई माइनस पाई अगर हम ध्यान से देखें तो इसको और अलग अलग अगर करना चाहें तो हम जेड को लिख सकते हैं आर ई आयोटा पाई, आया ना वो, डॉट आर ई, आर तो एक ही बार है, आर ई आयोटा पाई, और यहां पे लिखेंगे ई आयोटा पाई, बोल आया, अरे आया, और आर ई आयोटा पाई कोई बताएगा कितना होता है, आर ई आयोटा पाई, पाई जल्दी, पोलर फॉर्म जल्दी फटाफट बता, अरे भैया हमें इसकी वैल्यू बता दे बस, e की पावर आयोटा थीटा कितना होता था, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता था, तो हम बोल रहे हैं e की पावर आयोटा पाई कितना होगा, cos पाई प्लस आयोटा sin पाई, ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया, क्या हो गया, यानी ये पूरा सॉल्व हो गया, देख z इक्वल टू माइनस r दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अरे नहीं आया, ये 0 नहीं होगा क्योंकि जब पोलर फॉर्म में करेंगे तो हाँ 0, एक सेकंड, ये एक सेकंड समझ लो, ये बेसिकली अगर ध्यान से देखेंगी तो इसका पोलर फॉर्म जो होता है यहाँ पे वो -1 होता है, क्या होता है, देख माइनस जेड इक्वल टू -1 का पोलर फॉर्म देख, इतना ही आएगा, अरे नहीं समझ आ रहा है, ये ठीक है, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है और sin पाई कितना होता है, तो क्या हम इसी चीज को ऐसे लिखे हैं, इस चीज को ऐसे लिखे, ये कितना है और ये कितना है, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई, अरे आई नहीं आई, बस उसको यहां मल्टीप्लाई किया माइनस आर हो गया, आया ना, और e की पावर अभी भी आपके पास माइनस आयोटा पाई बैठा है, आया ना वो। अब थोड़ा ध्यान से देख कि अगर यहां से हम एक साथ लेके चले जाए
किसके साथ लेके चले जाएं? तो यहाँ पे समझना बिल्कुल प्यार से कि हम इसको लिख रहे हैं z इक्वल टू माइनस बाहर किए r e आयोटा फाई नेगेटिव के साथ। आए ना बोल, ठीक है। अब समझ रहे अगर हम बात कर रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा की, इसकी बच्चे तो उसको हमने फाई माना है। क्या माना है? अब कोई मुझे ये बात बताएगा क्या, अगर प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कंजुगेट जो होगा माइनस फाई होगा, पढ़ाया था डायरेक्टली क्वाड, यानी ये और कुछ नहीं है। ये ध्यान से देख तो z जो है माइनस किसका, किसको लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ लिख दे, क्या वैल्यू क्या लिखते हैं, ओमेगा कंजुगेट लिख दे। हाँ तो ये और कुछ नहीं है, क्या है भैया, ओमेगा कंजुगेट क्या है। तो यानी आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास, z कितना आ गया बच्चे, माइनस ओमेगा बोल आया, z कितना आ गया, माइनस ओमेगा नहीं आया, इसको समझ यहाँ फिर से ओमेगा कंजुगेट, ओमेगा यहाँ देख ये ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा इधर दे, ओमेगा को तुमने कितना माना बच्चे, r e आयोटा फाई, आया ना बोल, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ, अगर पोलर फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा तो ये r है, ये cos फाई प्लस आयोटा sin फाई है, आया ना बोल, समझ रहा है। अब जब इसका ओमेगा ओमेगा कॉन्जुगेट का अगर पोलर फॉर्म में लिखेगा तो कैसे लिखेगा, r cos माइनस फाई प्लस आयोटा sin माइनस फाई, याद आया कुछ, जिसके चलते तुम इसको ऐसे लिखते थे कि सर r है, ये बीच में cos फाई और माइनस आयोटा sin फाई लिखते, याद आया कुछ, याद आया। यानी अगर यहाँ पे माइनस रहता है एंगल तो किसका, अगर z x प्लस आयोटा y है, z x प्लस तो उसकी आर्गुमेंट थीटा है, उसकी आर्गुमेंट, और अगर z इक्वल टू x माइनस आयोटा y है तो उसकी आर्गुमेंट माइनस थीटा, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी, याद आया, समझ आया, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, नोट करेगा फटाफट। अगला क्वेश्चन है, if z minus 4 modulus is equal to नहीं है, less than है, z minus 2 modulus, its solution is given by पहला ऑप्शन है r e z ग्रेटर देन 0, दूसरा ऑप्शन है आपके पास रियल ऑफ z लेस देन 0, तीसरा ऑप्शन है आपके पास रियल ऑफ z ग्रेटर देन 3, और चौथा ऑप्शन है आपके पास रियल z ग्रेटर देन, ठीक, ये आपके पास ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन। ये सारे जो करा रहे हैं अभी बताए कि सारे जेई के ही क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू में, एडवांस का नहीं, मेंस का होगा, एडवांस का अभी नहीं पता कहाँ का है, क्वेश्चन है बस, कहीं से उससे क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट है तो सॉल्व होगा, ठीक। चलिए देखें कहाँ रह गए, हमारे पास क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ z माइनस 4 लेस देन कितना है, मॉड ऑफ z माइनस 2, तो हमें बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें से कौन सा होगा, यानी क्या उसकी रियल पार्ट जो होगी वो 3 से बड़ी होगी, या रियल पार्ट 2 से बड़ी होगी, या उसकी रियल पार्ट 0 से छोटी होगी, या उसकी रियल पार्ट क्या होगी बच्चे, 0 से बड़ी होगी। तो हमने आपको बताया कि कुछ भी इस तरीके का अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन दिखता है तो सबसे पहले तो मान ले z इक्वल टू कितना बच्चे, बोल आया, और यहाँ पुट कर दे, क्या करें, तो यहाँ लिखेगा तो कितना आएगा, x प्लस आयोटा y माइनस 4 मॉड लेस देन है तो लेस देन लगाया, इधर क्या लिखा, x प्लस आयोटा y माइनस 2 मॉड, बोल आया, रियल पार्ट को एक साथ रखा, डायरेक्ट लिखे चलेगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का, और ये आ जाएगा प्लस का कितना, y स्क्वायर, लेस देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का कितना, ये y स्क्वायर कैंसिल आउट, आई से नहीं
लीनियर इनइक्वालिटी है, लेकिन फिर भी ये इस साइड जाएगा ट्रांसपोजिशन से, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर प्लस का 16 और माइनस का 8x, बोल आया, लेस देन है, इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस का कितना बचे 4 और माइनस का कितना 4x, और ध्यान से देखिएगा तो x गया, ठीक है। अब इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, 8x को इधर लेके चले गए, तो ये कितना आ जाएगा -4x प्लस 8x 4x, और इसको इधर लेके आ रहे हैं तो ये आ रहा है 12, कितना आ रहा है, तो तुम्हें दिख रहा है कि 4x ग्रेटर देन कितना बच्चे 12 है, तो x ग्रेटर देन कितना आएगा 3, बोल आया। तो तुम्हें यहाँ से मिला कि रियल पार्ट x क्या था, रियल पार्ट जो है वो किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगले क्वेश्चन पे चले। सर ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं? अरे जेई के ही हैं ये सब, पेपर में से आएंगे? अरे आए हुए हैं, सर ये क्वेश्चन बता ये आए हुए हैं, पेपर अच्छा नहीं बना, आसानी क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते, हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, आसानी आती है। अच्छा पेपर नहीं बनाते सर। हाँ तो अभी डिफिकल्ट दोगे तब तो पेपर आसान लगेगा। हाँ चलिए क्वेश्चन और देखेगा उसके बाद। इसमें क्या कर रहा है, द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कॉन्जुगेट हमारे पास शायद दिया है, द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 upon iota minus 1, 1 upon कितना iota minus 1, then the complex number is, then the complex number is, ऑप्शन है आपके पास पहला -1 upon iota minus 1, b 1 upon iota plus 1, c -1 upon iota plus 1, और d 1 upon iota minus 1, बताएगा, खुद से सॉल्व करेगा, थोड़ा ट्राई करके फटाफट बताएगा। कंजुगेट कैसे निकालता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव कर देता है, क्या करता है इमेजिनरी, एक लाइन में खत्म, एक साइड से ही कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस 4, ये तो कंजुगेट है ना, ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, सुन कर ले कोई नहीं, पहले कोशिश कर ले, अपनी गलती कर ले, गलती करने के बाद समझेगा तो बेहतर है, गलती कर ले पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर फटाफट। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन डी, अरे ये तो दोनों सेम हो जाएगा, पढ़िए कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट खुद ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑप्शन बी है क्या? ऑप्शन बी नहीं, तो सर सी है ऑप्शन। हाँ बहुत बढ़िया, सर सी है सर इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, नेगेटिव है नहीं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट दिया है तुम्हें, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल, तो सोचना कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा जिसका कंजुगेट ये रहा होगा माइनस आयोटा माइनस 1, अरे एक सेकंड, इसको ऐसे लिखेगा माइनस आयोटा माइनस 1, ये समझ रहा है, ऐसा रहा होगा, समझ ऐसा रहा होगा, तब इसका कंजुगेट क्या रहा होगा, बात समझ रहा है, यानी यहाँ से इसको माइनस को कॉमन कर लेगा तो माइनस 1 आएगा, तो प्लस क्या आएगा, ए नहीं सी ऑप्शन है, क्या आएगा सी, अरे आयोटा प्लस 1 आएगा, यहाँ आयोटा माइनस 1 है, समझ रहा है, यानी उल्टा सोच रहा है, यहाँ कंजुगेट दिया है, हमें निकालना क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मान लिए ना कि ए हमारा कंजुगेट है, तो इसकी इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहा तो उसकी इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगी, नेगेटिव, बोला है, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलेगा अगला क्वेश्चन पे, कुछ भी उठा लेते हैं इसमें से, मान लें ये उठा लिया, ये तीसरा था,
कह रहा है इफ जेड एंड ओमेगा, इफ जेड एंड ओमेगा are two non-zero complex number, are two non-zero complex number, non-zero complex number such that z ओमेगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मॉड जो है 1 है, क्या है 1 है। और क्या कह रहा है, एंड इसमें एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जो है वो पाई बाई 2 के बराबर है। कितने के बराबर बच्चे? पाई बाई, ठीक है। देन हमसे पूछ रहा है जेड कॉन्जुगेट ओमेगा कितना होगा। जेड कॉन्जुगेट ओमेगा पहला ऑप्शन है माइनस आयोटा, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 1 सॉरी आयोटा। यानी ये बात तो तय है कि जो है यही घूम रहा है गोल गोल, क्योंकि ऑप्शन देख के तो यही लग रहा है आया ना, या तो 1 है या तो -1 है या तो आयोटा है या तो फिर क्या है माइनस है। यानी हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जरूर हमें किसी ना किसी प्रॉपर्टी को लगाना होगा और इस बात को समझना होगा कि अगर किसी की आर्गुमेंट इतनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जेड ओमेगा जो है, यहाँ पे थोड़ा समझना, कुछ इंफॉर्मेशन कंक्लूड करना है पहले कि जेड ओमेगा मॉड जो है 1 के बराबर है, तो यहाँ से ये बात तो तय है कि अगर इसको हम अलग अलग कर दें तो भी तो कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, मॉडुलस की प्रॉपर्टी है आएगा। z1 डॉट z2 का मॉड जो होता था उसको हम क्या लिखते थे, z1 मॉड डॉट z2 मॉड आएगा। और यहाँ पे इस बात को समझ कि अगर हम इसको ऐसे लिखे, हमें इसकी चाहिए ना वैल्यू, तो हम अगर ऐसे लिखें कि z ओमेगा मॉडुलस को क्या हम z कॉन्जुगेट का मॉडुलस और ओमेगा का मॉडुलस लिख सकते हैं क्या? थोड़ा ध्यान देना, क्या z कॉन्जुगेट के मॉडुलस में और z के मॉडुलस में कोई फर्क होता था क्या? अरे हाँ ना, कोई फर्क होता था। यानी इसको भी तुम इतना ही लिख सकते हो, यानी इसकी भी मॉडुलस की वैल्यू कितनी आई 1 बोल आया। कोई कंफ्यूजन है? हमें इसका वैल्यू निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है, देन जेड ओमेगा, केवल हमें जेड ओमेगा निकालना है, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा इसकी वैल्यू आर्गुमेंट के टर्म में दिया है, किसके टर्म में दिया है थोड़ा समझना कि अगर हम आर्गुमेंट निकालें जेड कॉन्जुगेट ओमेगा, किसका जेड कॉन्जुगेट ओमेगा का, तो तुम इसको क्या लिखोगे बच्चे, आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट और प्लस क्या लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। आया ना बोल, कोई कंफ्यूजन है? और आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। अरे अभी बताया, आया ना बोल। और प्लस का क्या लिखेगा बच्चे यहाँ पे, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। कोई कंफ्यूजन? अरे इसमें कोई कंफ्यूजन है? माइनस को अगर कॉमन कर ले, इसको कॉमन कर ले तो ध्यान से देखते ही आएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड और माइनस का आर्गुमेंट ऑफ, बोल आया क्या? और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, बोल आया। यानी तुम्हें जो आर्गुमेंट मिला किसका, जेड कॉन्जुगेट ओमेगा का, वो कितना मिला बच्चे, और इसकी वैल्यू कितनी है। तो यूलर फॉर्म का अगर इस्तेमाल चल, चाहे पोलर फॉर्म किसी का इस्तेमाल कर, तो वैल्यू कितनी आने आने -π/2, और -π/2 रहता है तो किसका पोलर फॉर्म है, माइनस आयोटा का। किसका, ये जानते हो नहीं जानते, आयोटा का π/2 माइनस आयोटा का -π/2, 1 का 0 और -1 का पाई, -1 का, यानी और कुछ नहीं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, नहीं आता, अरे भैया नहीं आता तो जान ले, नोट करके लिख ले कि अगर z इक्वल टू 1 है, क्या है, तो इसकी आर्गुमेंट जो होगी वो होगी भैया 0। कितनी होगी, z इक्वल टू अगर -1 है तब इसकी जो आर्गुमेंट होगी वो होगी पाई। कितनी होगी, इस साइड लिखवाया है, ऐसा नहीं लिखवाया है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। z इक्वल टू अगर हमारे पास 0 और पाई का 1 और -1 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर माइनस आयोटा रहा थे तो इसकी आर्गुमेंट कितनी होगी बच्चे, π/2। कितनी होगी, और अगर z की वैल्यू माइनस आयोटा रही तो इसकी आर्गुमेंट कितनी होगी बच्चे, -π/2। बोल आया। और इसकी मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। तो अगर थोड़ा और कंक्लूड करेगा तो तुम्हें कैसा ऐसा नहीं दिख रहा है कि अगर तुम्हें z कॉन्जुगेट ओमेगा चाहिए था, z कॉन्जुगेट ओमेगा, तो कैसे लिखता है इसको, z कॉन्जुगेट ओमेगा मॉडुलस आया ना, e की पावर आयोटा थीटा। अभी बताए कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस आयोटा, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 है। आया ना बोल, कोई कंफ्यूजन है? और एक्सप्लेन करें क्या, पोलर फॉर्म में देखिए, z कॉन्जुगेट इक्वल टू r कितना होगा बच्चे, cos
माइनस पाई बाई टू, हाँ आर्गुमेंट तो इतना ही आया ना बच्चे, माइनस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन कितना बच्चे माइनस पाई बाई टू, बोल आया? अरे आया, कोई कंफ्यूजन है? अब इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और यहाँ पे ये कितना हो गया? 0, और यहाँ पे माइनस का कितना दिख रहा है? आंसर कितना आ गया? ले, अब तीन तरीके बता दिया, आप कितना बताएं? जो आसान लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे फॉर्म इसीलिए बता रहे ताकि तुम्हारे दिमाग में जाए। क्लियर है? नोट करेगा। तो इस पे एक और कट, बाकी खुद से ट्राई करेगा। पांचवा क्वेश्चन मान ले इस तरीके का, यहाँ लेट जेड एंड ओमेगा, जेड एंड ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स नंबर such that z conjugate कितना दिया बच्चे? z conjugate प्लस आयोटा ओमेगा conjugate इक्वल टू 0 एंड दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया है आर्गुमेंट ऑफ z डॉट ओमेगा, z डॉट कितना ओमेगा इज इक्वल टू पाई, इज इक्वल टू कितना दिया? पाई। देन हमसे पूछ रहा है आर्गुमेंट ऑफ z, क्या पूछ रहा है बच्चे? आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू, पहला ऑप्शन है यहाँ पे 5 पाई बाई 4, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पाई बाई 2, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 3 पाई बाई 4 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास पाई बाई 4। ठीक है, इतनी चीजें हमारे पास दिख जाती है। अब जो इंफॉर्मेशन है पहले उससे कलेक्ट कर ले थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे कैसे क्या क्या किया जा सकता है। चल देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिएगा किस तरीके से चला जाए। हमें चाहिए z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट, और यहां से हमें आर्गुमेंट ऑफ z चाहिए। क्या चाहिए? तो थोड़ा समझना कि यहां से इंफॉर्मेशन दिया है z प्लस आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट जो है 0 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट, लिख सकते हैं। और यहां से हमें z की तलाश है, किसकी तलाश है? तब तो उसकी आर्गुमेंट निकाल पाए। तो हम एक काम करेंगे, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लें, z कॉन्जुगेट का z मिल जाएगा। हाँ, तो अगर दोनों साइड हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इधर भी अगर हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा z, क्या मिल जाएगा बच्चे? और दूसरे साइड हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? आयोटा ओमेगा, आयोटा ओमेगा। क्यों? आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस का प्लस हो गया और ओमेगा कॉन्जुगेट क्या हो गया? ओमेगा। अब दोनों साइड हम यहाँ से आर्गुमेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चे? हमें चाहिए आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, हमें क्या मिलेगा? आयोटा ओमेगा। आया ना? तो यहां से हमें दिखने को मिलेगा कि जो आर्गुमेंट ऑफ z आया निकल के, वो आया आर्गुमेंट ऑफ आयोटा और प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। आया ना बोल? तो यहां से हमें आर्गुमेंट ऑफ z की जो वैल्यू दिख रही है वो आयोटा की अभी वैल्यू हमने तुम्हें बताई पाई बाई 2 कितनी, और हमें आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा नहीं पता। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इसके लिए शायद दिया है इंफॉर्मेशन, क्या दिया है? दिया है कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितने के बराबर बच्चे? पाई के बराबर दिया है। तो यहां से हम आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा निकाल लें। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना आ जाएगा बच्चे? पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। हाँ यार बोल, उठा के रख दे क्या यार? तो देख ले क्या आ रहा है यहाँ से, कंक्लूड करेगा तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई बाई 2 पहले से है और प्लस साइन लगाया और इसकी वैल्यू लिख दी पाई माइनस कितना? आर्गुमेंट ऑफ z। बोल आया? इस साइड आके 2 हो गया तो यहाँ लिख जाएगा ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। क्या आ गया बच्चे? ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ, और यहाँ से आ गया पाई बाई 2 प्लस का कितना? पाई। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z, रुक जा, 3 पाई बाई 2 कितना? और 3 पाई बाई 2 और इधर वाला 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी आर्गुमेंट ऑफ z तुम्हें कितना मिला? 3 पाई बाई 4। क्या ऑप्शन में है? हाँ, बहुत है, सिंपल है। ये सारे तुम्हारे सामने यही के क्वेश्चन है, यानी जितनी पढ़ाई है कॉपी में चीजें अगर उतना पढ़ के जाओ, प्रॉपर्टी ध्यान में है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इस तरीके के या अलग भी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले। उससे ज्यादा लग रहा है मतलब आपने रास्ता क्या ले लिया है? गलत ले लिया। समझ रहा है? नोट कर। अब अगले टाइप पे चलते हैं फटाफट।
अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप खुद से ट्राई करोगे क्योंकि आसान है। ठीक है, कितने हो गए थे? कह रहा है इफ z इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, इफ z इज इक्वल टू x माइनस कितना बच्चे आयोटा y एंड z टू दी पावर 1/3, z की पावर कितनी है 1/3 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q, p प्लस कितना है आयोटा q, देन हमें वैल्यू निकालनी है x अपॉन p प्लस y अपॉन q, x अपॉन p प्लस y अपॉन q डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज, ऑप्शन है आपके पास पहला -2, दूसरा है आपके पास -1, तीसरा है आपके पास 2 और चौथा है आपके पास 1। करेगा क्या ट्राई फटाफट? आसान है, इस तरह के क्वेश्चन करा रखा है क्लास में, एग्जाम के जब पढ़ा रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे कहीं ना कहीं कराया होगा। आंसर सिंपल था, ध्यान से देखिएगा। x अपॉन पी वाई अपॉन क्यू चाहिए, डिवाइड में कितना चाहिए पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, z की पावर 1/3, z की पावर, तो अगर z की पावर 1/3 जो है वो कितना है आपके पास p प्लस आयोटा क्यू है, हाँ या ना बोल? तो क्या यहाँ से हम z की वैल्यू जो है वो p प्लस आयोटा क्यू का होल क्यूब लिख सकते हैं? हाँ। इतनी बात समझ में? और z कितना है x प्लस आयोटा y, कितना x माइनस आयोटा y, सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस आयोटा y, हाँ या ना? इज इक्वल टू यहाँ पे होल क्यूब निकालने आता है सभी को, तो लिख देगा पी क्यूब प्लस का कितना, चल प्लस ही आता है 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b बोल आया, प्लस का 3ab स्क्वायर बोल आया, और प्लस का कितना बच्चे, हाँ की क्यूब आयोटा क्यूब, आया ना? तो सॉल्व करेगा तो रियल पार्ट पहले देख ले, ये वाला रियल पार्ट आएगा यहाँ से p क्यूब और माइनस का 3p क्यूब स्क्वायर बोल आया, और इमेजिनरी पार्ट आएगा प्लस का आयोटा कॉमन कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 3p स्क्वायर क्यूब बोल आया, 3p स्क्वायर और माइनस का क्यूब, हाँ बोल सर वो आयोटा का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे कहाँ पे आयोटा का स्क्वायर 3p क्या है होगा बच्चे, आयोटा स्क्वायर लिखा नहीं है, ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ से रियल पार्ट यानी x की वैल्यू तुम्हें निकल गई कितनी, p क्यूब माइनस 3p क्यूब स्क्वायर, और y की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी निकल गई 3p स्क्वायर क्यूब माइनस कितना q क्यूब, हाँ या ना बोल? तो यहीं से डायरेक्ट निकाल ले, x अपॉन p लिख दे क्या डायरेक्ट, x अपॉन p जो हमारे पास आएगा वो आएगा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, हाँ या ना? x अपॉन p कितना आएगा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, हाँ या? p तो गायब, और प्लस y अपॉन q कितना आएगा बच्चे, यहाँ से q गायब हो चुका तो 3p स्क्वायर माइनस कितना q स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर कितना आ गया 4p स्क्वायर, और यहाँ से आ गया माइनस 4q स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस कितना, हाँ बोल क्या बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है 4 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तब भी तो वैल्यू नहीं आ रही है क्या, ऊपर प्लस ही आना चाहिए, माइनस कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ लिखा क्या? हाँ एक चीज गड़बड़ लिखा, समझ यहाँ पे माइनस वाई है कितना है, हाँ तो माइनस वाई है तो ये कितना आना है बच्चे, एक सेकंड, ये आ जाएगा कितना माइनस बाहर लग जाएगा, हाँ या ना? तो ये आपके पास माइनस जब बाहर लगेगा तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा माइनस, और ये वाला टर्म क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कितना, माइनस 2p स्क्वायर और माइनस 2q स्क्वायर, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा बच्चे -2, बोल आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है,
अच्छा ये क्वेश्चन शायद हमने करा रखा है, तो डायरेक्ट तुम ही लोग कर लो, फटाफट आंसर बताना इसका। Here if the cube root of unity, if the cube root of unity कितना होता है भैया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है 1 ओमेगा प्लस सॉरी ओमेगा स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू नहीं है प्लस का 8 इक्वल टू 0 इज रूट्स है तो r, पहला ऑप्शन है आपके पास -1 कॉमा -1 प्लस 2 ओमेगा कॉमा -1 -2 ओमेगा स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास -1 कॉमा -1 कॉमा -1, तीसरा ऑप्शन है आपके पास -1 कॉमा 1 -2 ओमेगा कॉमा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास -1 कॉमा 1 + 2 ओमेगा और 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने शायद जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा रहा था तो ऐसे मौखिक ही बता दिया था, तो अभी हम देखना चाहते हैं कितनी चीजें दिमाग में है आपके। हम तो मौखिक ही सॉल्व करें। इतना समय, अरे सही में कॉपी नहीं पढ़ा, याद कर, सुन याद कर। हमने आपको बताया था आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट है, यानी x³ - 1 = 0 रहे, क्या रहे? तो x की वैल्यू या तो 1 आ रही थी, या तो ओमेगा, या तो ओमेगा स्क्वायर। याद आया कुछ? हमने ये बात बताया था कि अगर x³ - 1 0 है तो यानी x³ की वैल्यू 1 है। तो हमने बताया था कि अगर x³ = 8 रहे, क्या रहे? तो हमने बोला था या तो 2 होगा, या तो 2 ओमेगा, या तो 2 ओमेगा स्क्वायर। याद आया? सर ए ऑप्शन है क्या? ए ऑप्शन तो नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं। तो समझ यहाँ पे बिल्कुल सही बात है जिस तरीके से जा रहा है कि यहाँ सीधा सीधा लिखेगा कि x - 1 का होल क्यूब जो है वो थोड़ा ध्यान से देखेगा तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो यहाँ क्या लिखेगा बच्चे? -2, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? -2 और 1 की पावर 1/3। हाँ या ना बोल? 1 की पावर 1/3। तो यहां से तुम्हें मिलेगा कि x - 1 या तो तुम्हें -2 मिलेगा, या तो तुम्हें -2 ओमेगा मिलेगा, या तो तुम्हें -2 ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। आया ना बोल? यही बताया था, नहीं बताया था? सेम चीजें हैं, कुछ बदल तो नहीं रहे हैं हम, सेम चीज है। अब यहां से जब वैल्यू निकालेगा तो यहां से x की वैल्यू तुम्हें मिलेगी -1, क्या मिलेगी? बाकी तुम्हें मिलेगी +1 - 2 ओमेगा और +1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ले मौके खत्म हो जाता है क्वेश्चन। बस वो चीजें याद रखनी है, उसको हमने जनरलाइज भी किया था कि अगर z = a की पावर 1/3 होगा, क्या होगा? a की पावर, याद आ रहा है? तो हमने बोला था कि इसका जो रूट आएगा एक तो आ जाएगा केवल a, क्या आ जाएगा? यानी a की पावर 1/3 आया ना, mod a की पावर 1/3। दूसरा आएगा mod a की पावर 1/3 ओमेगा, और तीसरा आएगा mod a की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर ये -a रहता, क्या रहता? तो पहला आता -a की पावर 1/3, दूसरा आता -a की पावर 1/3 ओमेगा और -a की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर।
उसको फिर से ध्यान से जाके पढ़ना है। जब उसको पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन मौखिक हो जाएगा, इसमें समय ही नहीं लगेगा। ठीक है, बिठा ले, चलिए इधर लिखते हैं। ये कौन सा था नंबर? 8वां है। कह रहा है इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 वेयर जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हमसे वैल्यू पूछ रहा है, देन वैल्यू ऑफ, हमारे पास दिया है जेड प्लस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब का होल स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन चला जाएगा कहां तक, प्लस जेड की पावर 6 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 6 का होल स्क्वायर। इस ऑप्शन दिया आपके पास ए 18, बी दिया है 4, सी दिया है 6 और डी दिया है आपके पास 12। डी कितना दिया है? 12। सोच क्या हो सकता है? इधर वाला हो गया। हाँ, क्या हो सकता है सोच? पहले तो इसी क्वेश्चन को ध्यान से देख, अभी अभी बताया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें 1 तो है नहीं, तो ये या तो ओमेगा होगा या तो, यानी यहां से अगर इसको ध्यान से देखेगा तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से जो जेड की वैल्यू मिलेगी या तो ओमेगा या तो, बोला है, अरे आया तो समझ प्रॉपर्टी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर होता है, ये बात बताई थी। हाँ, ये प्लस नहीं किया, मल्टीप्लाई, यानी तुम यहां से बोल सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर और कुछ नहीं 1 अपॉन ओमेगा है, और तुम ये भी बोल सकते हो कि ओमेगा और कुछ नहीं 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। हाँ या ना बोल। चल पहले वाले पे आ जा, क्या आ गया बच्चे, जेड प्लस 1 अपॉन जेड, जेड प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर। जेड को अगर तुम ओमेगा लेते हो, जेड को क्या लेते हो, तो 1 अपॉन जेड क्या आएगा, 1 अपॉन ओमेगा, फिलहाल लिख दिया 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर यानी ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय कितना बच्चे, ओमेगा, इसका क्या लिखेगा, होल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, माइनस ओमेगा, कितना, तो ठीक है, ये आ गया माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे कितना आ गया, ओमेगा का होल स्क्वायर, सॉल्व करके कितना आ गया 1, बोला है 1 या माइनस 1, हाँ 1 या माइनस 1, 1। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो जाए, समझना, एक सेकंड रुकना। ओमेगा प्लस 1 अपॉन कितना है, ओमेगा, ठीक है, माइनस 1, ये कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, सही जा रहा है, हाँ? कुछ गड़बड़ तो हो नहीं रहा, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया जाए क्या, 1 अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हो, अरे और आसान कर लेते, वो भी सही था, माइनस 1 सही था, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं, 1 एक्स ओमेगा लिख दिया और प्लस 1 अपॉन ओमेगा को क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर, तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया, माइनस 1। बेसिकली हमें इसका स्क्वायर चाहिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है, चल उसी तरीके से अगर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर निकालता है और इसका होल स्क्वायर निकालता है, समझना थोड़ा सा, इधर देखना पड़ेगा, जेड स्क्वायर मतलब जेड को ओमेगा माना तो ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन कितना, ओमेगा स्क्वायर, और अभी रुक जा, ये है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 1, ये भी सॉल्व हो गया, कितना आ गया, प्लस 1। अरे हाँ या ना बोल, क्या इसी तरीके से सारा निकल सकता है, देख निकालने से फटाफट और ऐड कर देंगे। अब किसका निकालेगा, जेड क्यूब का, किसका, देख लिख रहे हैं डायरेक्ट, जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड का होल क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 हो चुका प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब क्या हो चुका भैया, 1 हो चुका, आया ना, तो यानी 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, बोल आया, इसका वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा फिर, ओमेगा की पावर क्या है, 4 है, जेड की पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4, हम ज्यादा आपको कंफ्यूज ना करते हुए ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4, यानी फिर से ध्यान से देख तो यही मिल रहा है क्या,
यही मिल रहा है, यानी फिर से ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 1। अगला वाला फिर से सॉल्व होकर कितना आएगा, और अगला वाला फिर से सॉल्व होकर कितना आएगा 4। ये 4 था, ये 5 होगा, ये 6 होगा। एक इसके लिए z की पावर 5 प्लस 1 अपॉन z की पावर 5 का होल स्क्वायर के लिए, और ये z की पावर 6 प्लस 1 अपॉन z की पावर 6 के होल स्क्वायर के लिए, यानी आंसर आने वाला है 1 1 2 और 4 6 और 2 10 8 और 4 12। कितना आ गया बच्चे 12, यानी सबका सम जो आएगा कितना आ जाएगा 12। कैसे आया 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, ऐसा ही है। 2 2 4 4 8 4 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, कौन सा डी बोल आया। तो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। नोट कर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है हमारे पास एक सेट दिया है A इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके कहां तक, पाई तक दिया है, -π/2 से लेके पाई तक, ठीक। इसमें करा फंक्शन दिया है आपके पास 3 + 2 आयोटा sin थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास दिया है 1 - 2 आयोटा sin, 1 - 2 आयोटा sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। इसको क्या कह रहा है, इज प्योरली इमेजिनरी, ब्रैकेट क्लोज। और इसमें कह रहा है देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, देन द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज, आपके पास पहला ऑप्शन है 5π/6, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पाई, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3π/4 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 2π/3। यानी ये उसी तरीके का ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है, जहां पे हमें ए के एलिमेंट्स का सम निकालना है, यानी यहाँ बहुत सारी वैल्यू आएगी जो -π/2 से लेके किसके बीच में लाई करेगी, पाई, उन सबका सम चाहिए। यानी पहली कंडीशन तो इसे हमें प्योरली इमेजिनरी बनाना है, यानी प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट क्या होना है, फटाफट सॉल्व कर। तो सबसे पहले तो मान ले कि तुम्हारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको तुमने लिखा 3 + 2 आयोटा sin थीटा, और नीचे कितना है 1 - 2 आयोटा sin थीटा, आया ना वो। अब तुमने क्या किया होगा, इसको रैशनलाइज किया होगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये तो बचपन की बात होगी ना। एक और प्रॉपर्टी बताया हमने कि अगर कोई z प्योरली इमेजिनरी हो, क्या हो, तो z + z कॉन्जुगेट जो होता है वो 0 के बराबर। एक इसका है जब z कैसा हो, प्योरली इमेजिनरी हो, तो बताया। हाँ वैसे भी सही है, उससे भी आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा। वहां तुम मुझे बस इतना बता दे sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है तुम लोग, sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, π/3 आ रही है, मतलब √3/2 आ रहा है। ये कहने का मतलब sin थीटा √3/2 आना चाहिए। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो चल इधर देख। तो अगर z + z कॉन्जुगेट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बच्चे, z प्लस, तो पहले z हमारे पास कितना है 3 + 2 आयोटा sin थीटा, आया ना वो, डिवाइड बाय कितना लिखेगा बच्चे 1 - 2 आयोटा sin थीटा, और प्लस z कॉन्जुगेट कितना लिखेगा 3 - 2 आयोटा sin थीटा, और डिवाइड में नीचे आ जाएगा 1 + 2 आयोटा sin थीटा। बात तो वही है ना जो तुम करना चाह रहे हो, रैशनलाइज ही कर रहे थे, बस वहां एक और टर्म ज्यादा जाता है, इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया। ये कितने के बराबर बच्चे 0, कितने के, क्या एलसीएम लेने आता है सभी को,
तो क्या लिखेगा बच्चे 3 + 2 आयोटा sin थीटा और इसको मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ 1 + 2 आयोटा sin थीटा के साथ। हाँ या ना बोल, ठीक है, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया। इसको 3 - 2 आयोटा sin थीटा को तुम मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 1 - 2 आयोटा sin थीटा के साथ। हाँ या ना बोल, और डिवाइड बाई तो नीचे तो रहेगा ही है, ठीक है, नीचे आपके पास कितना रहेगा 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 0। हाँ आयोटा स्क्वायर के चलते माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। बोल आया, सेम ही है, लेकिन ये तो 0 हो नहीं सकता ना, ये तो डिनोमिनेटर 0, यानी इसको 0 होना है और किसको 0 होना है केवल रियल पार्ट, केवल, तो हम इमेजिनरी पर फोकस भी नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यानी समझ आओगे मल्टीप्लाई करें 3 × 1 3 बोल आया। अब 3 × 2 आयोटा साइन हमें नहीं चाहिए, हमें आयोटा वाला, फिर ये 2 × ये हमें नहीं चाहिए, हमें केवल ये चाहिए। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर -4 यानी आ जाएगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा। बोल आया, अरे आया, और बीच में प्लस साइन है तो क्या लगाएगा बच्चे प्लस, इधर आ जा। फिर 3 × 1 कितना आएगा बच्चे 3। बोल आया, हमको इससे इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए। -2 × 2 कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेगा -4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 0। बोल आया, गड़बड़ लिखा क्या, हाँ देखना ये माइनस माइनस प्लस हुआ और आयोटा स्क्वायर के चलते फिर से क्या होगा माइनस हो गया, सही लिखा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 6 - 8 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 0। तो हम सीधे लिख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा, अगर आपको दिख रहा हो तो 6/8 मतलब 3/4। तो क्या यहाँ से तुम्हें sin थीटा की वैल्यू √3/2 दिख रही है क्या 60 डिग्री, हाँ या ना बोलो, यानी थीटा की वैल्यू तुम्हें फिलहाल तो π/3 दिख रही है, क्या दिख रही है π/3 दिख रही है, लेकिन ये किसके बीच में है -π/2 से लेके, समझ -π/2 का मतलब क्या है, ये ऐसा है, इधर तुम थोड़ा सा समझ रहे हैं कि ये पहले तो इधर से चला है, कहां से चला भैया पाई से, कहां से, मतलब हम 0 से स्टार्ट करेंगे, किससे, और उससे कहां तक जाएंगे पाई तक, कहां तक जाएंगे, तो पहले 0 से पाई वाला देख ले, किससे देख ले 0 से पाई वाले में पहला आएगा π/3 और दूसरा आएगा साइन है तो पाई - π/3, हाँ या ना बोल, एक किसके बीच है हम लिख देते हैं आपके कंपोनेंट के 0 से लेके π/0 से लेके पाई के बीच में, हाँ या ना, लेकिन हम 0 से पहले भी जा रहे हैं -π/2 तक, कहां तक, तो -π/2 मतलब एक और वैल्यू होगी ना, कितनी -π/3, कितनी -π/3, हाँ या ना बोल, तो -π/3 पे भी ये क्या रहा होगा √3/2 ही रहा, अरे नहीं आया, नहीं आया, यानी इस रीजन में -π/2 से लेके किसके बीच में बच्चे पाई के बीच में जो वैल्यू आएगी थीटा की वो आएगी -π/3 π/3 और पाई माइनस कितना, अरे आया। अब इस सबका क्या चाहिए सम, क्या चाहिए, यही है आंसर कितना आ गया, बोला यार। अगर मान लिए पूछता 0 से पाई के बीच में, किसके बीच में, तो दो ही वैल्यू आती, एक π/3 और एक पाई - π/3, यानी 2π/3 और प्लस π/3, 3π/3 सॉल्व होकर कितना आता पाई, अरे आया। अगर मान ले 0 से लेकर 2π के बीच पूछता, 0 से लेके, तो फिर हम वो सारी वैल्यू निकाल के क्या करते ऐड करते, ये लिमिट किसी के बीच रख सकता है, समझ पा रहा है, शेड भी इस्तेमाल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री भी इस्तेमाल हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस्तेमाल हो गया। बोल कोई कंफ्यूजन इसमें, नोट कर फटाफट। मिटाले उसे रैशनलाइज करके भी देखते तो आंसर क्या आता, सेम ही आता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि आंसर अलग तरीका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मान ले क्वेश्चन कह रहा है इफ z is a complex number of unit modulus, if z is a complex number of unit
मॉडुलस, ठीक है, एंड आर्गुमेंट थीटा, और उसकी आर्गुमेंट क्या निकली बच्चे, थीटा, एंड आर्गुमेंट थीटा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, देन आर्गुमेंट ऑफ 1 plus z divided by 1 plus z conjugate is 1 plus z divided by 1 plus z conjugate is, पहला ऑप्शन है माइनस थीटा, दूसरा ऑप्शन है माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तीसरा ऑप्शन है सॉरी पाई बाई 2 माइनस थीटा, तीसरा ऑप्शन है थीटा, और चौथा ऑप्शन है आपके पास पाई माइनस थीटा, पाई माइनस। चलिए इधर हो गया, नोट हो गया, मिटा दें, ट्राई कर फटाफट क्या हो सकता है। यूनिट मॉडुलस यानी यूनि मॉडुलस दिया है, यूनिट मॉडुलस दिया है, सब एक ही चीज है, ये बात तो अब तक समझ आ गई। जेड का मॉडुलस हाँ दिया तो है, यूनिट ऑफ मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस है, यूनिट मॉडुलस है मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बात गिवन है, गिवन क्या है कि भैया मॉड जेड जो है वो कितना है 1 है, ये बात दिया हुआ है क्वेश्चन। चल बता दें, ठीक है, देख सिंपल है, मॉड जेड 1 दिया है तो इसकी जो जो संभावनाएं बन सकती थी उसके बारे में सोच ले पहले। मॉड जेड 1 है तो ये बात होता है कि मॉड जेड का स्क्वायर भी कितना होगा, तो ये बात भी तय है कि जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट कितना होगा, तो यहां से ये बात तय है कि जेड कॉन्जुगेट 1/z हम लिख सकते हैं। बोल आया, आया, क्वेश्चन खत्म। ले आर्गुमेंट 1 plus z divided by 1 plus z conjugate को 1/z लिख दे। बोल आया, ध्यान से देख, तो इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट a 1 plus z डिवाइडेड बाय एलसीएम लिया तो कितना आ गया z plus 1 मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर जाके z मल्टीप्लाई हो गया, हाँ या ना बोल, क्या ये इसको काट गया तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया भैया आर्गुमेंट ऑफ z, और आर्गुमेंट ऑफ z कितना दिया है, यानी आंसर कितना है 30 सेकंड। हम तुम्हें बता रहे हैं ना कि कोई डिफिकल्टी होती ही नहीं है क्वेश्चन में, इतना आसान ही दिखता है जितना दिख रहा है अभी तुम्हें, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन ले ले, एक और मान ले ले, कोई सा नहीं ले ले यार, सब आसान तो है सॉरी, हाँ 2 मिनट और रुक जा, सबर। हाँ ना उस समय नहीं होता ना, उस समय नहीं होता। कर ले चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, क्या कह रहा है बच्चे, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ये बात कर रहा है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज क्यू रूट ऑफ यूनिटी, इज क्यू रूट ऑफ यूनिटी, क्यू रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो कह रहा है एंड इसी क्वेश्चन में कर रहा है यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 इज इक्वल टू दिया है a प्लस b ओमेगा, a प्लस कितना दिया है b ओमेगा, तो कहता है देन a, b इक्वल्स, देन a, b इक्वल्स, हाँ यानी हमें किसकी वैल्यू बतानी है बच्चे, a, b की, जहां पे समझ, अरे ये तो निहायत ही आसान लिख दिया हमने, और ये पूछा हुआ है क्वेश्चन 2014 में, 2014 में नहीं 2000 हाँ 14 या 11 में पूछा हुआ। पहला ऑप्शन है 1,1, दूसरा ऑप्शन है 1,0, तीसरा ऑप्शन है आपके पास -1,1 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 0,1। क्या है कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा क्या है बच्चे, क्यूब रूट ऑफ। एक बात बता, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, कोई कंफ्यूजन है,
यानी अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 1 प्लस ओमेगा कितने के बराबर होगा? माइनस ओमेगा बस माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन, 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 को हम माइनस ओमेगा की पावर 7 लिख दे तो कोई एतराज है? तो क्या ये तुम्हें माइनस 1 की पावर 7 लिख दे थोड़ा समझाने के लिए, और ओमेगा की पावर 7 को क्या लिख दे? अरे 3 का मल्टीपल 6 हो गया, क्या हो गया? ओमेगा हो गया, आया ना? यानी ध्यान से देखें तो ये सॉल्व होकर माइनस ओमेगा आया। क्या आया? हमें a प्लस बी ओमेगा के फॉर्म में चाहिए। किसके फॉर्म में? तो क्या माइनस ओमेगा को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखें? थोड़ी देर के लिए समझने के लिए बस ऐसे लिख रहे हैं। माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा, नहीं माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, एक सेकंड, ये -1 है, ये यहां से कितना आ गया बच्चे? -1, और ओमेगा की पावर कितनी आ गई बच्चे? 7 आ गई। ओमेगा की पावर 7 कितनी आती है? ओमेगा की पावर 7, अच्छा ओमेगा की पावर नहीं पता, अच्छा सॉरी, या पता है? वैसे तो पता है। अच्छा एक बात बता रुक जा, एक सेकंड समझना, हमें a प्लस बी ओमेगा का फॉर्म में चाहिए ना, यानी ओमेगा एक हमें चाहिए, एक हमें ओमेगा चाहिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिखे? क्या समझना, -1 और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 ऐसे लिख दे क्या? शायद फायदा हो जाए कुछ। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ और है क्या? नहीं, हमें इस क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है, तो यहां से कोई फायदा नहीं। माइनस ओमेगा का स्क्वायर होगा ना, फिर पावर 7 जाएगी। रुक जा, यहाँ पे आ गया माइनस ओमेगा, यहाँ गड़बड़ लिखा है, फिर पावर 7 यही गड़बड़ लिख दिया है। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 को क्या लिखेंगे हम? माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7। समझ रहा है? अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी बच्चे? 14 आया, और ओमेगा की पावर 14 यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल आया, और माइनस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कितना? ओमेगा। ए 1 प्लस ओमेगा कितने के बराबर है? a प्लस बी ओमेगा के। तो क्या तुम्हें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 दिख रही है क्या? यानी पॉइंट कौन सा है? 1,1 बोल आया। कोई कंफ्यूजन है? जितना आसान दिख रहा है उतना ही आसान पूछता है जेई मेंस में। एडवांस में थोड़ी सी इसकी लेवल जो है थोड़ी और ऊपर चली जाती है, वो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में खेलने लगता है। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सर्कल के इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ, जो आपको वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो प्रॉपर्टी बताए, जो लाइंस बताई, जो स्लोप बताई, उसमें वो थोड़ा सा खेलने लगता है। लेकिन है यही चीज, जब ये चीज बेहतर हो जाएगा तो वहां पे भी वो चीजें समझ में आएगी। समझ में आएगी बात? कोई कंफ्यूजन? तो जेई मेंस के जितने क्वेश्चन है 2000 से लेके अभी तक वो सारे ट्राई करें, डाउट डिस्कस करें, ठीक है? अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल आज इतना ही। पीएमआई पे थोड़ा कुछ बता दो। ठीक। कल टेस्ट का क्या लिखना है? ठीक है।